स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय बाल विकास को कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो छात्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे यूट्यूब पर फ्री। तो अपने दोस्तों को और डीएलएड ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर कर दें। समझते हैं मानसिक विकास। ये आपके सिलेबस में टॉपिक है मानसिक विकास। और मानसिक विकास को हम तीनों अवस्थाओं में देखेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कि मानसिक जो विकास होता है वह शैशवावस्था में, किशोरावस्था में और बाल्यावस्था, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में किस प्रकार होता है, समझते हैं एक एक करके। तो आप देखेंगे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है और कितना होता है। क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि शैशवावस्था में, यानी जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो किस प्रकार होता है। और बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं, उनका जो मानसिक विकास होता है किस प्रकार होता है। और 13 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे किशोरावस्था में आते हैं उनका मानसिक विकास किस प्रकार होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो किशोरावस्था का जैसे किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसके अनुसार आप शैशवावस्था के बच्चे को प्रश्न दे दें या कुछ पूछने लगें। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि आपको ये डीएलएड है, ये टीचर की ट्रेनिंग है। आप प्रशिक्षु कहलाते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग दी जाती है आपको। समझते हैं मानसिक विकास। तो मानसिक विकास का अर्थ पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये विषय आपके लिए नया है। यदि आप किसी भी टॉपिक का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आप पेपर में नहीं लिख सकते। मानसिक विकास का मतलब ये है कि ज्ञान भंडार में वृद्धि, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जैसे इसके अंतर्गत जो घटक आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। जैसे बुद्धि है, ठीक है, ये मानसिक विकास के अंतर्गत आएंगे। मानसिक मतलब दिमाग, बुद्धि, कल्पना, चिंतन, तर्क, ध्यान, रुचि, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, मानसिक विकास के ये सभी घटक हैं। और पूछे जाएंगे मानसिक विकास के घटक बताइए, तो ये हैं, यानी जो दिमाग से संबंधित हों, ठीक है। आप चिंतन करेंगे, ठीक है, वो भी दिमाग से संबंधित है। कल्पना करेंगे, तर्क करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, रुचि, ये भी सभी मानसिक यानी दिमाग से संबंधित हैं। तो आपने ये समझा मानसिक विकास का मतलब ये है कि ज्ञान भंडार में वृद्धि होना, या फिर आप सरल भाषा में समझ सकते हो कि आपकी बुद्धि बढ़ रही है। ये विकास हो रहा है, मानसिक विकास यानी बुद्धि बढ़ रही है, ये भी आप नॉर्मली कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शैशवावस्था। जो शैशवावस्था है उसकी जो आयु है वो हमने आपको बताई कि जन्म से 5 वर्ष तक का है। तो ये जब आयु आप दिमाग में रखेंगे तो आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, जो शैशवावस्था की परिभाषा पूछी जाए तो जॉन लॉक के अनुसार आप लिख सकते हो। इन्होंने क्या बताया कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है, नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कोरे कागज के समान होता है, उसे कुछ नहीं आता है। समझ में आया। तभी तो जो उसकी माता होती है, जो माता होती है वो उसकी प्रथम टीचर यानी प्रथम शिक्षक होती है, वही तो उसे सिखाती है। तो यहाँ पर ये जॉन लॉक की परिभाषा कई बार पूछी गई है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान किसने कहा है, तो ये जॉन लॉक ने कहा है। ये परिभाषा आपको बहुविकल्पी प्रश्न में मिल जाएगी और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तो जॉन लॉक ने, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है जिस पर वह अनुभव लिखता है। तो इस प्रकार आप कोई भी परिभाषा, यदि शैशवावस्था की परिभाषा आए तो ये लिख सकते हो, ये सरल परिभाषा है। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, लेकिन ये हमने अलग अलग करके ये यहाँ पर लिखे हैं, प्रथम सप्ताह, दूसरे सप्ताह। लेकिन जब आपको लिखने के आए
तो आप डायरेक्ट ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जो शैशवावस्था में मानसिक विकास की बात हो रही है, तो आप देखेंगे जो प्रथम सप्ताह होता है, ठीक है, उसमें जो बच्चा है रोना, चौंकना जैसी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो करता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद रोएगा, ठीक है, और कोई नई चीज़ देखेगा चौंक जाएगा एकदम। तो ये चीज़ें होती हैं। प्रकाश व चमकीली वस्तुएं को ध्यान से देखता है। जब कोई प्रकाश होता है या कोई चमकीली वस्तु होती है उसे वह ध्यान से देखता है। यही पॉइंट लिखने हैं आपको, दूसरे सप्ताह प्रथम सप्ताह नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। ध्वनियाँ, ध्वनियाँ पहचानता है। जब वह दूसरा माँ हो जाएगा तो ध्वनियाँ पहचानने लगेगा, यानी अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगेगा। तृतीय माह में माता पिता को पहचान लेता है, ठीक है। छठे माह में आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। 6 महीने में क्या है, आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं बुआ 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 बुआ, पापा पापा पापा, ये कुछ शब्द बोलते हैं, वही है। छठवां माह आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। प्रथम वर्ष, 1 वर्ष में क्या है, कुछ शब्द बोलने लगता है। द्वितीय वर्ष में शब्द भंडारण में 100 से 200 शब्द हो जाते हैं। तृतीय वर्ष में अपना नाम बता देता है। 5वें वर्ष में रंगों में अंतर कर लेता है और अपना नाम लिख लेता है, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत हैं, शैशवावस्था के अंतर्गत आप लिख सकते हो। मानसिक विकास में ये सभी पॉइंट आप क्या क्या लिखोगे कि रोना चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है, पॉइंट 1 डाल के, और ये हटा देना, पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है, जब पूछा जाए तो। रोना चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है। प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है। ध्वनि पहचानता है। माता पिता को पहचान लेता है। आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। कुछ शब्द बोलता है। शब्द भंडारण में, यानी द्वितीय वर्ष में शब्द भंडारण में 100 से 200 शब्द हो जाते हैं। अपना नाम बता देता है तीसरी वर्ष में। 5वें वर्ष में रंगों में अंतर कर लेता है और अपना नाम लिख लेता है। तो ये थे शैशवावस्था में मानसिक विकास में पॉइंट पूछे जाएं तो आप लिख सकते हो। अब देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ये देखते हैं। इसमें चित्र की वस्तुओं का वर्णन, कोई चित्र है, चित्र में कोई वस्तु है उसका वर्णन कर लेता है। जैसे चित्र आप सेब का दिखाएंगे तो वो बता देगा ये सेब है, किताब का दिखाएंगे तो किताब बता देगा। और 14 से 15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है, ठीक है। साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। जब 7 वर्ष का हो जाएगा तो साधारण वस्तुओं में अंतर बता देगा। छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है 8वें वर्ष में। जब 9 वर्ष का हो जाएगा तो दिन, दिनांक, समय, वर्ष बता देता है। जब 10 वर्ष का हो जाएगा तो कहानी याद कर लेता है। जब 11 वर्ष का हो जाएगा तब बालक में जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। जब 12 वर्ष का हो जाता है तो देखी घटना या फिल्म की 70 से 75% बातें दोहराने लगता है, ठीक है। जब बालक की आयु 12 वर्ष की हो जाएगी तो वह कोई भी घटना देखेगा, ठीक है, उसको 70 से 75% दोहरा देगा। अब देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को समझते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है ये समझते हैं। जो इसकी आयु होती है, उम्र होती है बच्चे की, वो 13 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इतने बड़े जो बच्चे हैं, यानी 13 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनका मानसिक विकास कितना हो जाता है ये समझ लेते हैं। इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है।
जो 13 से 18 वर्ष तक की आयु होती है, इसमें जो बुद्धि होती है उसका विकास अधिकतम हो जाता है। बालकों में सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। बालकों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन, ध्यान आदि का विकास हो जाता है। यानी वह किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपनी कल्पना शक्ति से सोच सकते हैं। ठीक है। किसी समस्या के समाधान, बालकों में समस्या के समाधान का विकास हो जाता है। यानी कि वह किसी भी समस्या के समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वह कोई समस्या है तो वह उसको चिंतन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हल होगी। कल्पना शक्ति का यूज कर सकते हैं। गलत या सही है कोई प्रश्न या कोई घटना या कोई बात, तो उसमें तर्क लगा सकते हैं, तर्क अपना दे सकते हैं कि इस प्रकार ये गलत है। ठीक है। तो ये आपने मानसिक विकास समझा। तो मानसिक विकास आपने तीनों अवस्थाओं में समझा। ठीक है। और आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानसिक विकास किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो जो मानसिक विकास है, तो मानसिक विकास का अर्थ ये होता है ज्ञान में वृद्धि। ठीक है। जब बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है तो उसे ही मानसिक विकास कहते हैं। कुछ चीज़ें आपको बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि आप केवल पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हम आपको ये भी सिखा रहे हैं कि आपको पढ़ाना कैसे है। ठीक है। क्योंकि आप टीचर बनोगे, ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल में हो या 10th में हो आपको पेपर देने हैं केवल। ये आपकी ट्रेनिंग है, इसमें आपको पढ़ना सीखना है और पढ़ाना भी सीखना है। पढ़ना इसलिए सीखना है क्योंकि आपको पेपर भी देने हैं, और पढ़ाना इसलिए सीखना है क्योंकि आपको टीचर बन के पढ़ाना भी है। तो दोनों चीज़ें समझनी है आपको, और हम आपके 4 सेमेस्टर कराएंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में और डीएलएड ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।